पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के पास। उनसे कुछ अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। दलाल साहब, जिस प्रकार से कृषि कानूनों के मुद्दे के ऊपर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर पथराव होना, विधायक रामकरण काला के घर पर घेराव करने की कोशिश, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी जनप्रतिनिधि को उसकी ड्यूटी करने से रोकना, चाहे वो किसी के कार्यकर्ता के घर पर जा रहा है, शादी ब्याह में जा रहा है। एक तरफ तो सारे किसान संगठन के नेता कहते हैं कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक है, हिंसा की इसमें कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ कोई भी मौका लगता है, चाहे हमारे मंत्री जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, ताकत के बल पे उसके कार्यक्रम को रद्द करवाते हैं। तो यह पूरी तरह से अनुचित है। ऐसे घटनाक्रमों के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? कौन से ऐसे तत्व हो सकते हैं? मुझे तो साफ लगता है कि ये आंदोलन जो है किसान आंदोलन ना रह के राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। और जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं, चाहे वो धरने पे लोकल बैठे हैं या किसी जनप्रतिनिधि का रुकावट डालने के कार्यक्रम में आते हैं, ज़्यादातर कांग्रेस के या कम्युनिस्ट के चेहरे हैं। दलाल साहब, एक अहम इंडिकेशन आपने दी है, जिस प्रकार से भी आपने जवाब दिया। नक्सलवाद जिस प्रकार से पिछले दिनों घटनाएं हुई भारत में, छत्तीसगढ़ या कहीं कहीं, ऐसा तो नहीं कि किसानों के वेश में, किसानों की आड़ में कोई नक्सलवादी तत्व यहाँ घुसकर कोई ना कोई और शरारत करने का प्रयास करें? नक्सलवादी तो मैं नहीं कह सकता इनको, क्योंकि हमारे हरियाणा पंजाब में नक्सलवाद का अभी तक कोई जगह नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक लोग हैं, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, कांग्रेस के एजेंडे पे खेल रहे हैं। और इनकी लड़ाई किसान हितों की होने की बजाय कुर्सी की हित की लड़ाई है। अगर सही मायने में किसान का हित देखते तो गन्ने के मुद्दे पे पंजाब में आंदोलन होता। हमारे 350 रुपये का भाव है, 10,000 रुपये प्रति एकड़ का गन्ने के किसान को पंजाब में नुकसान होता है। इनको आंदोलन करना चाहिए था राजस्थान में, जहां बाजरा 1,000-1,200 के रेट से बिक रहा है आज भी। हमने पूरे किसान का 2150 रुपये में बाजरा खरीद करके सरकार का, हरियाणा सरकार का 1,000 करोड़ का घाटा उठाया है। लेकिन अपने किसान को हमने जो MSP पे 100% परचेज की है। जिन प्रदेशों में किसान हितैषी फैसले नहीं हो रहे, इस आंदोलन को वहाँ नहीं ले जा रहे। और जहाँ सबसे ज़्यादा किसानों के हक के फैसले हो रहे हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंडियाँ चल रही हैं, सबसे ज़्यादा भाव बिक रहे हैं और सबसे ज़्यादा MSP किसान के खाते में जा रहा है, डायरेक्ट पेमेंट हम किसान के खाते में दे रहे हैं, यहाँ आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन ये राजनीतिक आकाओं के इशारे पर यही आंदोलन करना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि इस सारे आंदोलन के पीछे कांग्रेस है? आप ये इंडिकेट क्यों कर रहे हैं? वो साफ दिखाई देता है, किसान पंचायत के नाम से कांग्रेसी नेता अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तरफ तो जो किसानों के नेता हैं वो कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, जबकि हर जगह पे कोई 10 आदमी बैठे हैं या 20 आदमी बैठे हैं, 80% चेहरे वही जाने माने चेहरे हैं जो जनता के द्वारा रिजेक्ट किए गए। तो इस आंदोलन का जो कब्जा है वो किसान विरोधी ताकतों के हाथ में आ गया है। राजनीतिक एजेंडा है, किसान की हित की कोई बात करते नहीं। और किसान की हित की बात, एक जो मुद्दा भी है, नए कानून अभी लागू भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट के मामला विचाराधीन है। और इस एक भ्रम फैला दिया कि किसान बर्बाद हो जाएगा, मंडी टूट जाएंगी, धरती चली जाएगी। जब ये कानून ऑप्शनल है, लागू ही नहीं है, तो ये इस तरह का प्रचार करना कहाँ तक उचित होगा? आपने एक इंडिकेशन किया था कि चीन के हाथों खेलने वाला, वहां तो माओवादी परंपराएं हैं। देखिए, बहुत सारी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें, उनको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है। जो मजबूत नेतृत्व आज है देश में, वो उनको शूट नहीं करता। और उन्होंने देश में व्यवस्था फैलाने के लिए जो चेहरे हैं राजनीतिक, कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। और राहुल गांधी जी तो उसकी
खुद चाइना के एम्बेसी में जाकर उन्होंने चंदा लिया हुआ है और हर मौके पे झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर और आंदोलन को लंबा खींच के, जबकि आंदोलन का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। जो कानून कहते हैं कि इस वजह से हमें नुकसान होगा, उन कानूनों को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, तो अब ऐसे आंदोलनकारी जिनका ना मोदी जी की बात पे भरोसा है, ना पार्लियामेंट पे भरोसा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अब बात की जाए, क्योंकि खरीद आजकल गेहूं की चल रही है, गेहूं की जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, उनके लिए आपने छूट भी दी है, आपने कहा है कि मंडियों में वो ला सकते हैं, वो छूट क्या है? देखिए, हमारा मकसद मुख्यमंत्री जी का, हमारी हरियाणा सरकार का ये है कि पूरे फसल को हम मैपिंग कराएं, कितनी जगह में गेहूं की खेती करते हैं, कितनी में गन्ने की खेती करते हैं, कितनी बाजरा की करते हैं, सब्जियों की करते हैं, और उनकी मैपिंग के हिसाब से ही उनको एमएसपी देना है या कोई सब्सिडी देनी है या किसान हितैषी को मशीनरी बांटनी है। तो उस तरह से हम नीतियां बना के काम कर रहे हैं। और हरियाणा में अभी 3 फसलों की दूसरे बार सरकार आई है, प्रोक्योरमेंट हुई है। सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट कोरोना काल के अंदर भी जो पीछे हुई थी, बाजरे की प्रोक्योरमेंट रही है हमारी, और गेहूं की प्रोक्योरमेंट है। सब किसानों को जब उसका दिल करे पोर्टल पे डेट लेके अपनी मर्जी की डेट पे चुन सकता है। उनसे हमने ये भी छूट मांगी है। हमारी नीति ये है कि किसान को उपज का पैसा सारा किसान के खाते में जाए, लेकिन फिर भी कुछ किसान ये अपने स्वेच्छा से, हमने देखा है कि लगभग पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड है 25-26% लोगों ने, अभी भी ये किसानों ने ये कहा है कि हमारा पैसा हमें आड़ती के थ्रू दिलवाया जाए। तो वो मामला भी विचाराधीन है सरकार के। पर आड़ती तो परेशान है, आड़ती इस मुद्दे को लेकर हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। ये 3 बार प्रोक्योरमेंट हुई है, पहले आड़तियों ने हमेशा हड़ताल करने की चेतावनी दी है और जिसका कोई औचित्य नहीं है। आड़ती को हक बनता है अपनी आड़त लेने का या कट्टा सिलाई का या लोडिंग अनलोडिंग का। फसल की कीमत का हकदार तो वो है जो अन्नदाता है, किसान है, पैसा उसको मिलना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आड़ती की इस मांग का समर्थन नहीं करता। दलाल साहब, जिस प्रकार से मौसम परिवर्तनशील हो रहा है लगातार, कहीं बारिश भी आ रही है, कहीं आंधी तूफान, तो क्योंकि ओपन में पड़ी हैं फसलें, तो इनको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसका खेतों में पड़ी हुई फसल का इंतजाम तो हमारे किसान भाई करेंगे। और ये सही बात है कि किसान को हर वक्त प्रकृति का, मौसम का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन जो बीमित किसान हैं उसकी, हमारे जो बीमा की कंडीशन है कि खेत में भी फसल कटने के बाद भी खराब होगी तो भी उसका संज्ञान लेके मुआवजा दिलवाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले, जब से 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए, इस किसान आंदोलन में जो दुष्प्रचार है, इससे ज़्यादा दुष्प्रचार उसका किया था। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, बड़े बड़े सेठ साहूकार आ जाएंगे, कंपनियां बन जाएंगी। लेकिन आज हरियाणा के, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, किसान की किट्टी से जो पैसा गया है कंपनियों को, उससे ज़्यादा पैसा किसानों को बटा है। अभी भी पिछली कपास की और बाजरे की फसल का मुआवजा बढ़ रहे मैं देख रहा हूँ। उससे पहले 2890 या 2900 करोड़ बढ़ चुका है। 900 करोड़ रुपए इस फसल का बटा है। किसान आमतौर पर फसल बीमा योजना से संतुष्ट है, स्वेच्छा से है और उसको अपने आप अपनाया जा रहा है। पहले तो ये स्वेच्छा से नहीं थी। अफसर किसान की मर्जी है कि बीमा कराना चाहे तो कराए, ना कराना चाहे तो ना कराए, लेकिन इस योजना का लाभ किसानों को हुआ है तो उसका फायदा उठा रहे हैं। किसान आज समझ चुका है। किसानों के लिए हम डाइवर्सिफाई करने के लिए, फसलों के लिए, उसके लिए नीतियाँ अलग से हैं। पानी बचाने के लिए हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं ड्रिप इरीगेशन की। मंडियों में किसानों की सुविधा अनुसार अच्छी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और हरियाणा का किसान मोटे तौर पे आज अपने अपने खेतों में व्यस्त है। और जो हुड़दंग करने वाले हैं किसान के रूप में, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए ज़्यादातर कांग्रेसी कार्यकर्ता है। दलाल साहब, वर्ष 2021 और 22 का बजट अब विधानसभा में पास हो चुका है,
इस बजट में आपके डिपार्टमेंट के लिए क्या खास है? पिछली बार जो है सारी व्यवस्थाओं में कमी थी, सरकार का रेवेन्यू कम हो गया था, बजट जो था उतना भी हम खर्च नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना की वजह से हर कुछ कमी रही। अच्छा खासा बजट दिया है और किसान से संबंधित जो विभाग हैं, चाहे वो हमारा जो कृषि विभाग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग हो, चाहे इरिगेशन का विभाग हो, चाहे पॉन्ड अथॉरिटी का मामला हो, ड्रिप इरिगेशन का मामला हो, इसमें अच्छा खासा बजट जो है बढ़ाया है और किसान सेंट्रिक ये जो है बजट है। और सबसे ज़्यादा पैसा जो दिया है किसान की सिंचाई के लिए, नहरों का ऊपर का जेएलएन का है, यमुना की कनाल का है, इनके सुदृढ़ीकरण के लिए काफ़ी पैसा दिया है। और 4 जिले जो दक्षिण हरियाणा के हैं वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की एक अच्छी स्कीम 25 एकड़ के या उससे बड़े फार्मर इकट्ठे हो जाएं, टैंक बनाएं, सोलर लाइट से उसको कनेक्शन दें और ड्रिप के द्वारा या छोटे फुहारे के द्वारा किसान खेती करे। हम किसान हितैषी जितने भी फैसले हैं, किसी भी प्रदेश, हरियाणा जो है किसी भी देश के अलग प्रदेश से आगे काम कर रहा है और हमारी सरकार जो है किसानों की सरकार है। और मेरी एक प्रार्थना फिर है इन कांग्रेसी भाइयों से कि आप जो है जो ये हिंसा फैलाने की या किसान को भड़काने की कोशिश करते हैं, इसका परिणाम खुद कांग्रेस के लिए भी गलत होगा। धन्यवाद जेपी दलाल जी। तो ये हैं जेपी दलाल, कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। इनका कहना है कि कांग्रेस जो है जिस प्रकार से आज हिंसा या तनाव किसानों के लिए पैदा कर रही है, ये चीजें आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पर इनका खुला आरोप है कि कहीं ना कहीं किसानों को, किसान आंदोलन को भड़काने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।